नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आजमगढ़ के कुंवर सिंह उद्यान में बुधवार को दिन में करीब 2 बजे मृतक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल बिहारी मृतक दागी ने प्रेस वार्ता कर तहसील और चकबंदी कार्यालय में लोगों को जीवित रहते हुए भी अभिलेखों में मृतक करने के खेल की आज भी जारी होने की बात कही। लाल बिहारी मृतक दागी ने कहा कि उन्होंने 18 वर्ष जीवित रहने के लिए संघर्ष किया, सरकारी अभिलेख में जीवित हो गए, कई वर्ष से क्षतिपूर्ति के लिए न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन कोर्ट से राहत नहीं मिल सकी। लाल बिहारी ने कहा कि आज भी तहसीलों में और चकबंदी कार्यालय में जीवित रहने के बाद भी लोगों को मृतक बना दिया जा रहा है, उनकी भूमि हड़प ली जा रही है। इस मामले में सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है, कोर्ट से भी लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। सुनते हैं लाल बिहारी मृतक दागी ने क्या कुछ कहा। न्यूज 9 भारत के लिए अमित खरवार की रिपोर्ट। सर ना परिचय बताइए। मेरा नाम लाल बिहारी मृतक है। मैं मृतक संघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और मेरे सामने एक नई केस आई है। 35 वर्ष से मृतक हैं ये फिरतू राजभर और इनकी लड़ाई लड़ने के लिए अब मैं तैयार हूँ, इसलिए कि जीवित मृतक धोखाधड़ी प्रकरण में न आज तक विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा में कोई इस तरह की आवाज़ नहीं उठाया, न कोई कानून बनाया है। यही नहीं, न्यायपालिका भी वो भी नहीं जीवित मृतकों पर कोई ध्यान देती है। मैं हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक लड़ा और हार गया। तो कहने का मतलब इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है, जिंदा आदमी को मृतक घोषित करके उनकी ज़मीनें जायदाद हड़प लिया जाता है, धोखाधड़ी करके ज़मीन हड़प लिया जाता है और न्यायिक प्रक्रिया में डाल दिया जाता है। न्यायिक प्रक्रिया की व्यवस्था आज ऐसी हो गई है कि इस न्याय व्यवस्था में भी जैसे कार्यपालिका, न्यायपालिका व्यवस्थापिका में भी जातवाद, बिरादरीवाद, धर्मवाद, परिवारवाद हावी है और इस तरह से अन्याय हो रहा है, कहीं न्याय नहीं मिलने वाला है। राजनीतिक व्यक्ति जो हैं कभी इस पर ध्यान नहीं देते हैं, वो हिंदू मुस्लिम जात धर्म और पार्टी में हमेशा लिप्त रहते हैं और धोखाधड़ी भ्रष्टाचार के विरुद्ध कभी ध्यान नहीं देते हैं। इसलिए जीवित मृतक जनता के बीच में आवाज़ उठा रहा है कि आप लोग अपने मौलिक अधिकारों के लिए जागरूक हों, तभी संविधान और न्यायालय का सम्मान बच सकता है। इस तरह कितने लोगों का इस तरह देखिए, अगर मेरा मानना है कि अगर भारत सरकार और राज्य सरकारें जांच करा दें तो लाखों प्रकरण आ जाएगा धोखाधड़ी और जीवित मृतक। इसलिए यहाँ नहीं पता चल पाता है, सारे लोग न्यायिक प्रक्रिया में चले जाते हैं। न्यायिक प्रक्रिया में 10 वर्ष, 20 वर्ष, 40 वर्ष से लटके रहते हैं। जैसे मैं 47 वर्षों से 1976 से लड़ रहा हूँ और इस साल मैं हार गया, हाई कोर्ट से भी हार गया, सुप्रीम कोर्ट से भी हार गया। तो न्यायिक व्यवस्था से भी क्या मतलब होने वाला, कुछ नहीं होने वाला, वहाँ भी कोई न्याय मिलने वाला नहीं है। वो एक बार कहते हैं कि मर गए हैं, दूसरी बात कहते हैं कि जिंदा हैं। पहले कहते थे कि आप जिंदा नहीं है, प्रूफ लाइए, और जब हम लोग प्रूफ बोल रहे हैं, सामने बोल रहे हैं, तो कहीं कि नहीं आप जिंदा हैं। जब उनको मुआवजा देने की बात आई है तो कह रहे हैं कि नहीं आप जिंदा हैं, मृतक नहीं हैं। तो इस तरह से जो न्यायपालिका भी भ्रष्टाचार में लिप्त है और कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, सारे लोग इसमें लिप्त हैं और जात बिरादरी परिवारवाद भरा है और वहाँ न्याय नहीं मिल रहा है। इसलिए जनता को अपने मौलिक अधिकारों के लिए, सामाजिक न्याय, मानव अधिकारों की रक्षा के लिए जागरूक होने की आवश्यकता है और मृतक संघ इसकी लड़ाई लड़ रहा है और लड़ता रहेगा। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।